हाय गाइज़, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज़ हमारे साथ यहाँ पे जो स्टूडेंट दूरसंचार की प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी स्टडी कैसी चल रही है और किस किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कर रहे हैं। तो रैंडमली हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इनके साथ और देखते हैं कि कैसा है इनका एक्सपीरियंस, कैसा इनकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। चलिए, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? हंसपाल सिंह। फिर से? हंसपाल सिंह। अच्छा, ओके। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, फिलहाल तो बहुत अच्छी चल रही है। ओके, दूरसंचार की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? ओके, इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। फिजिक्स कितने मार्क्स का? फिजिक्स 40, इंग्लिश? इंग्लिश 20 और मैथ्स? मैथ्स 40। अच्छा, ये बताइए कि आपको सबसे आसान कौन सा लगता है? कौन सा चैप्टर, मतलब कौन सा पोर्शन आसान लगता है? फिजिक्स ईजी है, फिजिक्स इजी है। स्टडी करना बेटर है उसको ना। और इंग्लिश और मैथ्स में? इंग्लिश भी ठीक है, इंग्लिश ओके, इंग्लिश भी ओके है। ओके, लेकिन मैथ्स में शायद मुझे लगता है मैथ्स में थोड़ी थोड़ा सा। कन्फ्यूजन। आपका नाम क्या है सर? अमन सिंह। अमन सिंह। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स। और फिजिक्स क्या, इंग्लिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है। और इंग्लिश? इंग्लिश भी अच्छी है। अच्छा, थोड़ा सा मतलब अपने बारे में बताएंगे, मतलब किस तरह से आप यहाँ पे तैयारी करते हैं, कितना घंटा किस सब्जेक्ट को देते हैं? या जैसे आपका मैथ्स फेवरेट है तो मेरे हिसाब से आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम देते होंगे। अच्छा, फिजिक्स में भी मतलब देता हूँ टाइम, बराबर का टाइम। बराबर। इंग्लिश? थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा कम देता हूँ। कम देते हो क्योंकि इंग्लिश 20 मार्क्स की है। हाँ सर। ओके, आपका नाम? सर मेरा नाम नीलांबर पलड़िया है सर। ओके, तो आप भी दूरसंचार की प्रिपरेशन कर रहे होंगे यहाँ पे? Yes, sir. ठीक हो गया। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट? सर फिजिक्स। फिजिक्स। Yes, sir. और मैथ्स और इंग्लिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश तो सर ठीक है मेरी, फिर मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो फिर भी सर जो यहाँ पढ़ाते हैं वो ठीक पढ़ाते हैं, उसके बेस में मेरी प्रिपरेशन हो जाती है। अच्छा, सेल्फ स्टडी आप कितना करते हैं? सर सेल्फ स्टडी 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 साल। अच्छा, ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा टाइम किसको देते हैं? फिजिक्स एंड इंग्लिश को। मैथ्स सर देता हूँ, मैथ्स को भी, पर ज़्यादातर टाइम इन दोनों को देता हूँ क्योंकि अगर मेरा ये चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो मेरी उसके हिसाब से मार्क्स के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। मैम आप बताइए। बताऊँ मैं? आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स है। मैथ्स है। कितना टाइम देती है मैथ्स को पढ़ने में आप? मैथ्स को मतलब फिज़िक्स से तो ज़्यादा ही देती हूँ और फिज़िक्स भी ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, और जो सर पढ़ाते हैं उसको रिवीजन करते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है, सही चलती है। बट मैथ्स ज़्यादा अच्छी है तो उसको करने में ज़्यादा मज़ा भी आता आपने है। इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं बताया। इंग्लिश में नहीं कर रही हूँ, ओके है वो भी मेरी। अच्छा। तो करूँगी, अब स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब इंग्लिश आप बहुत कम टाइम दे पा रहे हो, मेनली आप उसको फोकस कर रहे हो। जब यहाँ पे मेरी इंग्लिश हुई थी उसी टाइम पे करी थी मैंने, तो अब मैं फिर से रिवीजन करने वाली हूँ इंग्लिश का। अच्छा, ठीक है क्या? ओके, तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि चलो यार पढ़ रहे हैं, फिर कोई चीज़ नहीं आई, फिर मन करता है आगे पढ़ने का, या फिर उसको छोड़ देते हैं? क्या मतलब क्या रहता है, थोड़ा सा खुल के बताइए इसके बारे में। वैसे होता तो है ऐसा, हाँ। पर अब हम ही ढीठ किस्म का है कि करके ही हटना है, आगे करके करके ही हटना है, बाकी बचा कर। बाकी प्रॉब्लम होती है, सर से पूछ लेते हैं, वो बता देते हैं। अच्छा, वेदाश्री में जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसका आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब ये जानना चाहूँगा। नहीं, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा, मतलब नहीं बता सकते हम, क्योंकि सर ने जब हम आए थे यहाँ पर, जी। सर ने बोला था कि 1 घंटा मैथ्स होगी, 1 घंटा फिजिक्स होगी, हाँ। ऐसे करके। बट यहाँ पे 1 घंटा तो क्या लगभग डेढ़ घंटा से ज़्यादा मैथ्स हो जाती है, 1.5 घंटा ज़्यादा फिजिक्स हो जाती है। मतलब टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हाँ, है। बहुत सपोर्टिव। अच्छा, ओके। और यहाँ पे जैसे सेल्फ स्टडी आपने बताया था, कितना टाइम बताया था, आप कितनी देर पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी कोई टाइम नहीं है, हो जाता है अपने घर से, काफ़ी हो जाता है। मतलब मेन आप पढ़ाई को ही हाँ करते जी, हैं जी, और कोई बिल्कुल, एक्स्ट्रा बिल्कुल। और काम भी करते हैं? नहीं, फिलहाल और कुछ नहीं, फिलहाल एक ही। है हाँ तो जी। जितना हो जाए। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। और सर मेरा आपसे था कि आपने पूछा था सेल्फ स्टडी आप कितना करते हैं? अच्छा, नहीं पूछा था, बता दीजिए। 3 to 4 आवर करता हूँ। ठीक है, पूरा करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और करते हैं? इसके अलावा खाली वीडियो देखता हूँ, जैसे कोई ऑडियो बुक सुनना मेरे को अच्छा लगता है, कोई करता हूँ। और मतलब मेनली आप टीचिंग पे फोकस कर रहे हैं? अच्छा, इसके हाँ। अलावा कोई आपने और एग्जाम भी भरा हुआ है? ना अभी कुछ अभी कुछ नहीं भरा हुआ है, तो मेनली आपका जो फोकस है वो दूरसंचार के ऊपर ही है। हाँ, अभी दूसरी चलता ठीक हो गया। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए, जैसे मैंने सर से पूछा यहाँ पे कि जब वो पढ़ते हैं तो उस टाइम पे उनको कभी जैसे कोई चीज़ में फंस गए तो फिर वो आगे करते हैं या फिर थोड़ा रुक करके, या फिर छोड़ो यार नेक्स्ट डे कर लेंगे, ऐसा कुछ रहता है एटीट्यूड? हाँ, लेकिन मतलब जैसे कुछ नहीं आया हाँ। तो एक बार तो मतलब फुल ट्राई किया अपना, जो भी होता ठीक हो है। गया। अगर फिर भी नहीं आया तो थोड़ी देर टाइम ले देता हूँ, अगर बाद में फिर फ्रेश माइंड होगा फिर ट्राई करता हूँ उसको। अच्छा, ये बताइए। फिर हो जाता है। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे जैसे आप सेल्फ स्टडी करते थे पहले, हाँ। और आपने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले? हाँ, मेरा क्या है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा गलती करता हूँ, थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा करता हूँ ना, तो सर ने थोड़ा उसको करेक्ट किया है। करेक्ट किया है, तो उसके बाद थोड़ा सेल्फ स्टडी आपका टाइम पड़ा है उसमें? हाँ, बैठ के सर। ज़्यादा लग गए? हाँ सर। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर उनको अपनी तैयारी और अच्छी करनी है तो आप उनके लिए कोचिंग करना सजेस्ट करना चाहेंगे या फिर सेल्फ स्टडी ही ठीक है?
सर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके। अगर वो घर में कर ले रहे हैं कि मतलब 7-8 घंटे अपने आप कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं अलग से, उनका मन लग जा रहा है तो बढ़िया है। अगर मतलब 1 to 3 आवर में उनका मन हो जा रहा है तो कोचिंग कर लें। अच्छा, जैसे मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे मेरा ऐसा अपना मानना है, ऐसा नहीं, हर कोई अपना अलग अलग सोचता होगा कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके सामने ना भीड़ नहीं होती, आपको पता ही नहीं आपका कंपटीशन किससे है। तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद जब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आपको पता लगता है कि वहाँ पे उनकी तैयारी कैसी चल रही है, हम उनसे आगे हैं, हम उनसे पीछे हैं। तो ये मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि थोड़ा सा ये माहौल तो हमको मिलता ही है कि पता लग जाता है कि सामने वाला कितना आगे है, हम उससे कितने आगे हैं, पता लग जाता है। तो इस वे में आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सर आप सही बोल रहे हैं सर। जैसे हम कोचिंग में आते हैं तो हमें पता चलता है कि दूसरा बच्चा की तैयारी कैसी है और आपकी तैयारी कैसी है। जी। तो उसके हिसाब से हमें एक मोटिवेशन टाइप का मिलता है। जैसे जब भी हम घर में वगैरह बैठते हैं तो पता चलता है कि हमने कितनी मेहनत करनी है करके, आगे कितना बढ़ना है करके। ओके, चलिए। अब सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो रात तक पढ़ने वाले और दूसरा कुछ होते हैं कि रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तब पढ़ते हैं। तो आप उनमें से किस कैटेगरी में आते हैं? सर मैं इनमें से दोनों की कोई भी कैटेगरी में नहीं आता हूँ सर। मुझे क्योंकि मैं पार्ट टाइम सेल्फ बैडमिंटन कोच हूँ, तो मेरे को टाइम सर दिन में हो पाता है सर। अच्छा, मैं ओके। दिन में ही स्टडी करता हूँ, जितना भी करता हूँ सर। तो आप बैडमिंटन कोच भी हैं, उसके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं? Yes, sir। तो आप कितना ज़्यादा टाइम निकाल पाते हैं? सर मेरे पास सिर्फ दिन में ही टाइम होता है 3 to 4 आवर्स का। मैं यहाँ से जैसे ही जाऊँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद फिर स्टडी में बैठूँगा, फिर शाम को फिर कोचिंग के लिए चले जाऊँगा। तो किस समय तक आप सो जाते हैं सर? सर मैं हार्डली 11 PM तक सो जाता हूँ 11 PM तक सो जाते हैं? सर। उसके बाद सुबह सर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। तो मेनली आपको जो टाइम मतलब सुबह उठ करके आप वहाँ चले जाते हैं? सर वहाँ भी मतलब मैं कोचिंग में भी रहता हूँ, तो बच्चों को इंगेज करके मैं वहाँ भी मैथ्स में आप बेस की कोचिंग की क्लासेस वगैरह देखता हूँ, ऑनलाइन वगैरह के जो नोट्स वगैरह हैं वो देखता हूँ सर। MCQ वगैरह नेट में देखते रहता हूँ सर मैं। अच्छा, जब भी मुझे स्पेयर टाइम मिलता है मैं स्टडी में देखते रहता हूँ सर। अच्छा, जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको वेस्ट नहीं करते, आप इसमें लगे रहते हैं? Yes, अच्छा, आपको पता है सर आपका एग्जाम कब तक होने वाला है? सर डेट तो जुलाई की लिखी, अभी टेंटेटिव में पता नहीं है एग्जैक्टली डेट का, मतलब एग्जाम कब होगा। लेकिन आयोग जहाँ तक अभी तक एग्जाम तो टाइम पे करवा रहा है, तो हो सकता है कि इसका हो भी सकता है सर जुलाई में एंडिंग तक हो जाए। एंडिंग तक हो जाए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जैसे मैंने अभी सर को पूछा कि यहाँ पे जैसे जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं और जो, क्या आप उनको कहना चाहेंगे कि उनको मतलब कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जैसा भी यहाँ पे सर ने कहा? सर मेरा मानना भी यही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है सर। हर किसी का मानना नहीं होता, कोई सेल्फ स्टडी से भी निकाल लेते हैं, कोई सेल्फ स्टडी से भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि सर सेल्फ स्टडी में ऐसा भी होता है सर, एक जो टीचर्स होता है, टीचर मतलब एक गाइडेंस देगा। सेल्फ स्टडी में सर आप कहाँ घूमोगे, अपना माइंड लगाओगे, जितना मान लो 100% तक माइंड लगाओगे, एक जगह पे फंसोगे, आपको दूसरी जगह हेल्प लेनी पड़ेगी सर। यही मैं मतलब मेरा मानना यही है, कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हम उस समय डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आप कैसे करें। सेल्फ स्टडी में ये प्रॉब्लम होती है, और वहाँ पे अगर गाइडेंस मिल जाए तो काम बहुत आसान हो जाता काम है। बहुत ईजी होता है। अच्छा, वेदाश्री के साथ आप यहाँ पे कब से जुड़े हुए हैं? सर हार्डली मुझे 1 महीना होने वाला है अभी। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। फैकल्टी है जो बहुत अच्छी फैकल्टी है, पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा तरीका है सर। मतलब अगर हम यहाँ जाके भी एक बार भी घर जाके रिवाइज करते हैं ना, वो चीज़ हमारे माइंड में आती है। सर के जो वर्ड्स होते हैं वो रिसाइड हो जाते हैं सर। अच्छा, मतलब आपको टीचर मतलब हर पॉइंट पे सपोर्ट करते हैं? हर पॉइंट में सपोर्ट कर, ठीक हो गया। वो सर को अगर हम पर्टिकुलर भी मैसेज करेंगे तो सर उस चीज़ का आंसर देते हैं। अच्छा, मतलब आपको कोई मतलब कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं आप अटक रहे हो, तो जिससे मतलब ठीक है, एक फ्लो चल रहा है। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि आप सुबह उठ के पढ़ते हो या फिर रात को लेट पढ़ते हो? सर मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब मेरा मन लगता है मैं तब तक पढ़ लेती हूँ। मतलब रात को भी कभी मेरा मन करता है तो मैं देर तक पढ़ लेती हूँ, और मतलब सुबह उठने की कोशिश तो मैं करती हूँ हमेशा जल्दी, तो तब भी उठ के पढ़ती ही हूँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हो तो सुबह उठने की कोशिश क्यों करते हो? मतलब आप ठीक है रात को पढ़ तो रहे हो, तो एक ही टाइम कर सकते हो ना, या तो रात को पढ़ लो। हाँ, कुछ क्या कहना क्योंकि चाहिए? एग्ज़ाम आने वाला है तो हमें मेहनत भी तो बहुत ज़्यादा करनी है। नहीं, मेहनत तो करनी है, लेकिन नींद भी तो मेरे हिसाब से ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे 8 आप? घंटे की नींद सर है। सफिशिएंट बॉडी को होनी चाहिए। और लास्ट टाइम में तो मेरा मानना ये है कि जब आप मतलब रिवाइज करो तो लास्ट में तो जब आपका पेपर हो उससे एक हफ्ता पहले शायद आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। सर कोशिश ये करनी है आपको। तो मतलब मैं दिन में भी सोती हूँ थोड़ा जी, इस वजह से। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आपको विदाश्री में कितना टाइम हो गया, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा? 3 मंथ्स 3 मंथ हो गए। तो आप जैसे पहले सेल्फ स्टडी करती थी और जब आपने कोचिंग को ज्वाइन किया तो उससे कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं आपको? बहुत ज़्यादा। मतलब जब से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तब से मैं अच्छे से सब चीज़ कर पा रही हूँ और टाइम भी दे रही हूँ। और जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी तब मैं मतलब प्रॉपर टाइम नहीं देती थी इस चीज़ को, बस करना है करके कभी कभी करती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ तो फिर करती ही हूँ मैं। अच्छा। तो अभी तक आपको जैसे पता है कि शायद जुलाई में है ना एग्ज़ाम, जो इसकी टेंटेटिव डेट है, तो आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है? 50% बोल सकते हैं। 50%। ओके, आपकी सर? 50%। आपकी? 50-70 50 to 70 मतलब ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? 50 अप्रॉक्स 50। तो यानी ये आपका जो महीना है इसमें आपको
अब कितना 15 आज तारीख कितनी होगी? 17 तारीख हो गई, 17 तारीख है, तो यानी इस महीने फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ऐसा कर रहे हैं कर रहे हैं अभी 50%, तो मतलब एक महीना बचा है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे गाइज़, यहाँ पे जो हमारे साथ ये विदाश्री कोचिंग में जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे हमने यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस लिया, तो उनकी तैयारी के बारे में पूछा। तो आई होप कि उनकी सबकी तैयारी मोर देन 50% हो चुकी है। अब टाइम बहुत कम है, अगर एग्ज़ाम टाइम पे होता है तो इनको अभी यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आप लोग भी आई होप मेहनत कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे दूरसंचार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यहाँ पे गुरुजी उत्तराखंडी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक हफ्ते में वीकली शेड्यूल बना हुआ है, वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं। तो आई होप काफ़ी आप में से उन क्लासेस को देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी है। तो यहाँ पे जैसे चांसेस हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका जो आपकी टेंटेटिव डेट है उस टाइम तक हो जाए, क्योंकि अभी तक जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से ही हो रहे हैं। तो चांसेस है कि उस डेट पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। और जो एडमिट कार्ड की बात है वो आपका एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आपको यहाँ पे उसके बारे में पता लगेगा। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा ही होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।